फिर लोग बोलते हैं कि जब मसीह में लोग जाते हैं वहाँ पैसा भी दिया जाता है और उनका धर्म भी बदल दिया जाता है। हाँ, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो क्या ये ऐसा मतलब आपके साथ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा गाँव के लोग भी बोले कि आप लोग मुसलमान हो गए हो, धर्म बदल दिए, ईसाई हो गए हो, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी जी। मतलब आपको वहाँ जाने के बाद? हाँ, वो आज तक हम लोग कभी भी सुखी नहीं रहे। तो दुष्ट आत्माओं को वो कभी जानते नहीं थे, कभी देखे नहीं थे। जब वो प्रभु को पुकारने लगे तो ऑटोमेटिक वो सामने से गुजरते हुए जाते थे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रेस द लॉर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में एक और बहुत ही सुंदर गवाही को लेकर आ गया हूं। और हमारे बीच में एक भाई है और उनकी गवाही को जो है हम लोग आज सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया और एक गवाही का मौका दिया और उस गवाही के द्वारा आप सबके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। तो आइए हम लोग इस गवाही को सुनते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और जय मसीह की। जय मसीह की। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम दया शंकर है जी। और प्रभु का धन्यवाद हो जी कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए मौका दिया। जी। ओके, तो आप जो है कि अपनी गवाही बताइए कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम किया। जब आप प्रभु में नहीं थे तो कैसे प्रभु को आप जाने? जब हम प्रभु में नहीं थे जी, उसके पहले हमारा पूरा परिवार जी, बहुत ज़्यादा बीमारी में और बहुत प्रेत की कुछ ताकतें ऐसी थी जी, कि जो एकदम से उसमें सब लीन हो गए थे। जी। जैसे उसमें ये था, घर का बवाल जो होता है भूत प्रेत का, जो लोग पूजते थे, जो पहले दादा बाबाओं से पहले लेकर के जी, वो आज तक हम लोग कभी भी सुखी नहीं रहे और बहुत परेशान होते हुए भी हम लोग कई बार जैसे जैसे लोग बताए हमने वैसे किया। जी, जहाँ जहाँ बताए हम वहाँ गए, जी, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में कोई शांति नहीं था। जी। तो एक बार हम लुधियाना में आए, उसके बाद एक भाई थे हमारे। जी, लुधियाना में जी। जब आए तो यहाँ पर प्रभु के बारे में हमने जब सुना तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब पहली बार आप प्रभु के बारे में सुने तो आपको विश्वास नहीं हुआ? हाँ जी। तो मैं जब सुना तो क्या मतलब बताया? क्या नहीं हो रहा था। मतलब क्या बताया हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक जगह आपको लेके चलता हूँ जी, जहाँ आपका छुटकारा हो सकता है। ओके। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम चलते हैं। और जब वहाँ पर गए तो बहुत से लोग वहाँ पर आए थे, हर एक जाति के लोग, हर एक जगहों से। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है। जी। फिर उसके बाद मैं जब गया वहाँ पर देखा तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ मैंने सुना। जी। कैसे लोग बीमारियों से आज़ाद हुए, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हुए। और बहुत से लोग परेशान थे कि बताते हैं कि हमारे परिवार में भी कई लोग दुष्ट आत्माओं के कारण मर भी गए। जी। तो जब मैंने सुना और जब मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा अचंभा मैं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब उसके पहले आप देखे नहीं थे? कभी नहीं देखे थे। जी। और जब हम देखे वहाँ पे तो हमसे लोग बताए कि आप प्रभु में आइए। जी। तो हम संडे बाई संडे हम करते गए और 1.5-2 महीने तक जाते जाते हमें फ़र्क होने लगा। और जब मतलब क्या आपको फ़र्क क्या लगा वहाँ जाने? फ़र्क ये लगा कि जो घर में जो बवाल चल रहे थे भूत प्रेत का, वो हमारे परिवार में फ़र्क पड़ने लगा। और फ़र्क ये था कि मेरी माँ जो भी करती थी उसको भी पता चलता था कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और जब हमने उसको बताया अपनी माँ को, और हमारे पिताजी थे उन सब को बताया यहाँ से लुधियाना से, कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ प्रभु में,
और ऐसे ऐसे करके मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन में शांति भी मिल रही है। तो आप भी ऐसा प्रार्थना करो ताकि हम लोग अच्छे ढंग से रहें, पूरा परिवार जी। और जब वो प्रार्थना करना शुरू कर दिए मेरे माँ बाप, दुष्ट आत्माओं को वो कभी जानते नहीं थे, कभी देखे नहीं थे जी। जब वो प्रभु को पुकारने लगे तो ऑटोमेटिक वो सामने से गुजरते हुए जाते थे। आपके पापा मतलब प्रार्थना कर? हाँ जी। तो जब मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो बताए, मेरी मम्मी भी बताने लगी, वो बताई कि हम लोग ऐसे प्रार्थना करके जब आँख खोल रहे हैं, 2-3 ऐसे लेडीसें घर में से इतनी तेज़ी से निकल के भाग रहे थे कि जैसे कोई उन्हें उनका पीछा किया हुआ है। तो बताने लगे, बाद में हम लोगों को ऐसा पता चलने लगा कि दुष्ट आत्माएं हमारे घर में से निकल रही हैं एक एक करके जी। और जब ऐसा हुआ हमारे परिवार में 1.5-2 महीने के बाद हमारी माँ कुछ ऐसी चीज़ें भी जो उन्हीं के कारण नहीं खा पा रहे थे और उसके बाद जब प्रार्थना करके खाना शुरू कर दिया उसने, तो वो सब कुछ अब अच्छे ढंग से खाते पीते हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जब सब लोग देखे कि प्रभु हमें इतनी चंगाई दे रहा है, पहले हम कैसे थे, और उन दुष्ट आत्माओं के बीच में हमारे परिवार में कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी, मतलब उस दुष्ट आत्मा के चलते और हमारे ख़ानदान में भी बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के कारण मर गए। जी। जब हम लोग प्रभु में आए तो और लोगों को बताया, वो सब भी जब प्रभु में आए। सो आप बताइए कि जब आप प्रभु में आए और आपका समस्या धीरे धीरे सही होने लगा तो कितना पैसा लगा आपको चर्च में? चर्च में तो कोई पैसा नहीं लगा। पैसा वहाँ पे मतलब कुछ नहीं लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा, सिर्फ प्रार्थना करते ही सही होगी? हाँ, वहाँ पर प्रार्थना हुआ था जी। और प्रार्थना होने के बाद हम लोगों को बहुत फर्क पड़ा। तो जब आप जाने लगे वहाँ पे तो क्या आपके गांव के लोगों ने, चाहे आपको और कोई मतलब ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पे क्यों जा रहे हो, चाहे ऐसा? हाँ, गांव के लोग भी बोले जी कि आप लोग मुसलमान हो गए हो, धर्म बदल दिए, ईसाई हो गए हो, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा। जी। कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी। जी। मतलब आपको वहाँ जाने के बाद? हाँ जी। लेकिन जब मैं जाता रहा, लोग मुझसे बताए प्रभु में जो हमको लिवा के गए थे, वो सब भाई लोग, सभी लोग बताए कि आप आते रहिएगा, कोई भी कुछ भी कहे कोई बात नहीं, आप उसको कुछ नहीं बोलना। जी। समस्या आपकी है, आप आना, आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, प्रभु आपको चंगाई हर चीज़ में देगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब मसीह में लोग जाते हैं वहाँ पैसा भी दिया जाता है और उनका धर्म भी बदल दिया जाता है। हाँ, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो क्या ये ऐसा मतलब आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं मिला आपको? ये गलत बात है, सब झूठ बात है। मैं तो बोलता हूँ मुझे पैसा कोई दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपको पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं। जैसे तो आप अभी जो है प्रभु में मतलब आनंदित हैं? हम आनंदित हैं, जैसे हम पहले थे। हमारा नाम वही आज भी है, जहाँ पे हैं आज भी वही नाम। तो हर एक दुष्ट आत्मा से जो है कि आप आज़ाद हो गए ना? हाँ, अभी बिल्कुल सही है। अब हम लोग पूरा सभी लोग सही हैं। जी। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई प्रभु को जो भी कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रभु को, उनके पास जो कोई भी आएगा, परमेश्वर उन्हें चंगाई देंगे, उनकी भलाई होगी जी। और प्रभु में वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और देखे आप लोगों ने किस प्रकार से जो है कि एक भाई के जीवन में काफी ज्यादा दुष्ट आत्मा का जो है प्रकोप था, उससे जो है कि पूरा परिवार जो है कि परेशान था। इनके कई पीढ़ी जो है कि उस दुष्ट आत्मा से जो है कि परेशान थी। लेकिन मेरे प्रियो, कोई भाई जो मिला इनसे, जो चर्च में जो आता था और वो जो है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और ये भाई जब वहां पे गए 2 से 3 महीने में जो है कि इनके
सारे समस्या समस्या से काफी सालों से काफी पीढ़ी जो है कि परेशान थी और बहुत सारे पैसा भी लगा चुके थे, लेकिन उससे नहीं आराम मिल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 महीने में परमेश्वर इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, जो कि आप लाइव देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, अगर आप लोग भी विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। मेरे प्रियो, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, और प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।